बेमेतरा अधिवक्ता संघ में 5 अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR हो चुकी है। अधिवक्ताओं के हित के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। मैं पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाऊंगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाऊंगा, 10,000 रुपया समर्थन मूल्य मिले धान का, छात्रों के लिए यात्रा फ्री रहेगी और पत्रकारों को एक आवास निःशुल्क दिया जाएगा। भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त है। आय, जाति, निवास से लेके पटवारी से लेके कलेक्टर तक के भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने में। वृद्धजनों के लिए यात्रा फ्री रहेगी। आइए आज हम आपको मिलाते हैं बेमेतरा जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रसून शुक्ला जी से। और अभी चूँकि चुनाव की माहौल ज़बरदस्त है, बेमेतरा ज़िले में आचार संहिता लग चुकी है और प्रसून शुक्ला जी ने अपना नामांकन बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से भरकर अपनी प्रबल दावेदारी प्रदर्शित की है। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आज़ाद जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। बेमेतरा से आपने नामांकन दाखिल किया है। जी जी। तो ये आपका पहला चुनाव है या पहले भी आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं? विधानसभा के लिए ये मेरा पहला चुनाव है। इसके पहले मैंने नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के रूप में चुनाव लड़ चुका हूँ मैं बेमेतरा नगर पालिका से। जी। और पिछले बार आपने बेमेतरा अधिवक्ता संघ का भी चुनाव लड़ा था। हाँ, जिला अधिवक्ता संघ बेमेतरा के अध्यक्ष पद के लिए भी मैंने चुनाव लड़ा था, जिसमें आप प्रतिपक्ष में थे। हाँ। और केवल 2 ही उम्मीदवार थे उसमें। ठीक है, तो ये ऐसी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया या किस वजह से आपके दिमाग में चुनाव लड़ने का विचार आया? क्योंकि बेमेतरा अधिवक्ता संघ में 5 अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR हो चुकी है। अच्छा। और उन 5 अधिवक्ताओं के हित के लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि ये FIR निरस्त हो जाए या FIR मत हो करके, उसके बावजूद दबाव पूर्वक जो है बेमेतरा के अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR किया गया है। इसके विरोध में मैं जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है उनको तत्काल निरस्त किया जाए, तत्काल खारिज किया जाए। तो ये तो हुई अधिवक्ताओं के हित की बात, लेकिन चूंकि बेमेतरा एक व्यापक और बहुत बड़ा जिला है तो इसमें आम जनता के हितों के लिए आपके मन में मतलब आपके पास क्या योजना है? और किसानों को प्रति क्विंटल कम से कम 10,000 रुपया समर्थन मूल्य मिले धान का, ये कोशिश करूँगा। महिलाओं के लिए यात्रा फ्री रहेगी, छात्रों के लिए यात्रा फ्री रहेगी और पत्रकारों को एक आवास निःशुल्क दिया जाएगा, अधिवक्ताओं को आवास निःशुल्क दिया जाएगा जिनके पास आवास नहीं है। इसके साथ हम फ्री बिजली देने जा रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं और नगर पालिका का जितने टैक्स है वो सब हम माफ़ करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया। तो क्या इन सब के लिए आपने अपनी योजनाओं के लिए या जनहित के कार्यों के लिए आपने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है? 2 तारीख को हमारा घोषणा पत्र जारी होगा जिसमें हम अपने YouTube के माध्यम से सभी मतदाताओं को प्रकाशित करेंगे। 2 तारीख को हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। 2 तारीख को चुनाव आवंटित होगा, उसके बाद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो इन बातों के अलावा जो आपने बातें बताई वो वाकई में बहुत ही जनहित और लोक कल्याणकारी आपका लक्ष्य प्रथम दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अलावा भी कोई बात आपके जहन में है जो जन लोक कल्याणकारी कार्य आप करेंगे अपने चुनाव जीतने के बाद? अभी देखिए छत्तीसगढ़ में आम जनता जो है भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त है। आय, जाति, निवास से लेके पटवारी से लेके कलेक्टर तक के भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने में होता है। ऐसी जानकारी हमको पक्षकारों के माध्यम से मिलती है। यदि मैं विधायक बन गया तो सबसे पहला कार्य होगा बेमेतरा जिले को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने के लिए प्रयास करूंगा, संघर्ष करूंगा। अवैध दारू जो गांव-गांव में बिकता है ना, उसे बंद करवाएंगे। सट्टा जुआ गांजा को बंद करवाएंगे और उचक्के लोग हैं उनके खिलाफ FIR करके अपराध मुक्त जिला घोषित करवाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो शुक्ला जी, एक चीज़ देखने में आती है कि भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो ऊपर से शुरू होती है। हमको निचले स्तर का तो भ्रष्टाचार दिख जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो उच्च स्तरीय में जड़ें इसकी ऊपर रहती, ऊपर से नीचे की ओर आती है। और अगर शीर्ष नेतृत्व अगर भ्रष्टाचार विहीन हो तो फिर वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार जो है निम्न स्तर से भी हट जाता है। ऐसा देखने में भी आया है और व्यावहारिक रूप से भी ये सच है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके लिए हम संघर्ष करेंगे कि जो भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे किसी भी जाति के, किसी भी दल के हो, अगर सबूत पाया जाएगा तो उनके खिलाफ तुरंत FIR करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। बहुत बढ़िया। आपको अपने जीत की संभावनाएं कितनी प्रतिशत दिखती है? मेरी जीत की संभावना मात्र 1% दिखाई दे रही है, क्योंकि आज का चुनाव जो है धन बल, बाहुबल और शराब बल से लड़ा जाता है। जो शराब बांटता है, पैसा बांटता है, साड़ी पीछे बांटता है, वही लोग चुनाव जीतते हैं। बाकी जो अच्छे प्रत्याशी हैं
जी। वो कभी चुनाव जीत के नहीं आते, इसलिए मेरी जीत की संभावना मात्र 1% है। देखिए अगर 90% है, लेकिन 1% में हम अपने उम्मीद के साथ जो है दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी चुनाव में लगभग 15 दिन बाकी हैं वोटिंग में, 15 से 17 दिन। इन 15 से 17 दिन में आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये जो छोटा सा मोबाइल हमारे हथेली में रहता है, ये बहुत पावरफुल टूल है। तो अगर आपके इन नेक और निस्वार्थ कार्यों का प्रचार अगर सही ढंग से हो और लोग अगर आपको समझ जाते हैं, तो आपके जीत की संभावना बढ़ भी सकती है। ऐसा मेरा भी मानना है और आम लोगों का भी मानना है जो आपके करीबी रहे। तो देखिए, इस बारे में कितने आप आश्वस्त हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो पुलिस है, जी जिन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, तो जितने पुलिस परिवार हैं, जितने अधिवक्ता परिवार हैं, जी बेमेतरा जिले के जितने वर्मा समाज है, जो कि कांग्रेस और भाजपा दोनों से नाराज है, मुझे ऐसा लगता है कि इन समाजों का मुझे भरपूर समर्थन मिलने की संभावना है। जी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी चलिए, हम आशा करते हैं कि आपके अभी चुनाव में समय है और आपके कार्य से, आपके कार्यों का समुचित प्रचार हो और आपके जीत की जो संभावना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और आप विजय हासिल करें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।